हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ताकि आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो जाए, आपको बार बार इस एग्जाम को ना देना पड़े। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे और हम कवर करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपको कहाँ से चीज़ें कवर करनी चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम हो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझ लेते हैं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहें। गाइस, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के, इन सभी यूनिवर्सिटीज का एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक कर दिया तो आप अप्लाई कर पाएंगे इन यूनिवर्सिटीज में। अब गाइस यहाँ पर देखो, इस एग्जाम में अपेयर करने के लिए सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम की डेट क्या रहेगी, हम उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम की डेट क्या रह सकती है और कब एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि सिलेबस क्या है। तो देखो गाइस, ये मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने ओपन करके रखा हुआ है, पीएचडी एंट्रेंस का है ये, डीयू जेएनयू यही वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर जो सिलेबस की बात कही गई है, दिस इज 2.6 पैरा। सिलेबस ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू सिलेबी वुड बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। अब ये एंट्रेंस सिलेबस जो होगा क्वेश्चन पेपर का, वो वुड बी अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। और इस वेबसाइट पर अगर मैं क्लिक करूंगा इस लिंक पे, तो देखना मैं कहाँ जाता हूँ। मैं आपके सामने इस लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने लिंक पे क्लिक किया और मैं कहाँ पे आ गया, मैं आ गया अगेन उसी वेबसाइट पे जहाँ पर जो है हमें फॉर्म फिलिंग करनी है, रजिस्टर करना है, उसी वेबसाइट पे मैं आ गया। अब यहाँ पर मुझे सिलेबस के कॉलम दिख तो रहा है कि एक बटन दिख रहा है, बट जब मैं इस सिलेबस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने किसी भी तरह का कोई भी सिलेबस ओपन होकर के नहीं आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिलेबस के सामने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो सिलेबस क्या है, फिर कैसे तैयारी करनी है हमें? तो गाइस देखो, इन्होंने बताया था हमें कि जो आपका सिलेबस है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसी नोटिस पे। ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर इस आपके पेपर में सेक्शन 1 होगा रिसर्च मैथोलॉजी का और सेक्शन 2 होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर कुछ भी रिसर्च से पूछा जा सकता है। इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए रिसर्च की, मेथड्स की, रिसर्च की, तभी आप रिसर्च मैथोलॉजी वाले क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। जहां तक बात है आपके सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, सो इट इज प्रपोज दैट द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अगर आपका सब्जेक्ट यूजीसी नेट वाला है तो आपका सिलेबस भी यूजीसी नेट वाला ही होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। और अगर सीएसआईआर वाला आपका सब्जेक्ट है तो उस केस में आपका सीएसआईआर वाला आपका जो है यहाँ पर जो सिलेबस होगा वो मेंशन होगा। सो इन केस सिलेबस इज नॉट अवेलेबल फॉर सेम ऑफ द सब्जेक्ट इन द अबव मेंशन, देन इट वुड बी टेकन फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपका सिलेबस अवेलेबल होगा, कहाँ पे अवेलेबल होगा सब्जेक्ट का। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन होकर के आती है जिसको हम यूजीसी नेट ऑनलाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सिलेबस आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है ना पार्ट 2, ये वही सेम सिलेबस है। मतलब जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें, बिकॉज डबल डबल एडवांटेज मिल रहा है। आप पीएचडी एंट्रेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही यूजीसी नेट में सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे और रिसर्च मेथोलॉजी की। तो गाइस देखो, रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, यहाँ पर देखो इसमें ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं है कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च मेथोलॉजी लिखा था वहां पर, हमने ऊपर पढ़ा था अभी सब्जेक्ट में। तो रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी का और इग्नू का, तो उसमें भी काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स के थ्रू स्टडी करी थी, उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है एग्जाम क्रैक हो गया था। तो आप भी यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मैथोलॉजी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई रिपीट, रिसर्च मैथोलॉजी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फीस कितनी है? तो देखो गाइज, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की फीस है वो 1200 रुपए है। जनरल की 1000 रुपए फीस है आपके, जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं। ये मैं फॉर्म फिलिंग की बता रहा हूँ, हमने इससे भी कम फीस रखी हुई है। हमारी जो फीस है कोर्स की, दैट इज ओनली 999। में आपको कंप्लीट रिसर्च मेथोलॉजी की इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाएगी। न सिर्फ आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहने वाला है। जैसे आपका एग्जाम आएगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, उसी तरीके से कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहने वाला है। इसके अलावा गाइस, अगर आप
कॉमर्स से बिलोंग करते हो, मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो या पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हो, तो आप सभी के लिए यूजीसी नेट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि आपके पीएचडी एंट्रेंस में भी काम आएंगे, तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हो। डबल डबल एडवांटेज आपको मिलेगा, नेट में भी हेल्प हो जाएगी प्लस पीएचडी एंट्रेंस में भी हेल्प हो जाएगी। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर के मंथ में होने के काफी हाई चांसेस है, बिकॉज सितंबर के मिड सितंबर तक तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, तो अक्टूबर में होने की चांसेस है। तो आपके पास इनफ टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। सो विदाउट इधर उधर टाइम गवाए एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करोगे तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यूजीसी नेट में जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है वो बहुत ही कम उसमें सिलेबस है आपका, और बहुत ही कम चीजें जो उसके अंदर कवर की जाती हैं, बट पीएचडी एंट्रेंस में काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए अलग से कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूं ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जा सके। सो मेक श्योर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।